हाय गाइस, इस वीडियो में हम सैनी 60 टन कैपेसिटी सैनी डंपर, जिसको सैनी 90S बोलते हैं, इस गाड़ी में हम ट्रांसमिशन यानी कि गियर के बारे में हम बात करेंगे। इस वीडियो में केवल गियर के बारे में बात होगा। ऐसे पहले वाला वीडियो में हम केबिन के बारे में पूरा बता दिए थे, और इसके आने वाला वीडियो में मेरा रैंप और आपका लोडिंग में कैसे हम लगाते हैं गाड़ी, वो सब हम बताएंगे। तो बहुत सारा वीडियो मेरा आने वाला सीरीज़ में अलग अलग हम वीडियो डालते रहेंगे कि और भी आपको कोई डाउट है तो क्वेश्चन हमसे पूछ लीजिएगा। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। और हम चलिए जानकारी देते हैं इसमें आपको गियर के बारे में। तो इसमें अगर पूछा जाए कि गियर इसमें कितना है सैनी में, तो टोटल 6 गियर है, 5 आगे और 1 पीछे, यानी कि रेयर, यानी कि आगे जो है टोटल 5 गियर है और पीछे मिला के 1 6, मतलब पीछे 1 है तो टोटल मिला के 6। अब देखिए पहले से गियर अगर इधर से स्टार्ट करते हैं तो देखिए 1 2 3 4 5 तक है। उसके बाद डी है, डी मतलब ड्राइव मोड, वही ऑटोमेटिक 1 से लेकर 5 तक जाएगा। उसके बाद न्यूट्रल है, उसके बाद इधर आइए रिवर्स में। अभी गाड़ी न्यूट्रल में है, यहाँ ग्रीन बत्ती जलता अगर स्टार्ट रहता तो। अभी गाड़ी बंद है, स्टार्ट करके भी हम दिखा देंगे, यहाँ ग्रीन लाइट जलेगा, न्यूट्रल बताएगा इस जगह में। देखिए गियर में ये पीला जो है, और एक आगे में भी इधर साइड देखिए यहाँ भी येलो कलर का है। ये सब दोनों का कोई यूज नहीं है। अगर नया लड़का कोई यूज चलाने वाला है सैनी, तो ये पीला और ये पीला भूल जाइए। ऐसे हम बता देते हैं पीला किस लिए। ये वाला जो येलो है, इसमें जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम बताता है 60 टन। ये मतलब 60 टन नहीं बताता है, मतलब इसमें लीटर बताता है कि कितना लीटर इसमें ट्रांसमिशन में कितना तेल है। तो 60 यहाँ बताएगा, इसको क्लिक करेंगे तो 60 बताएगा। और जो इधर में येलो है, ये जब प्लेन रास्ता है तो इसको हम क्लिक करके चलते हैं तो यहाँ पर एक लाइट जलता है, येलो रंग का लाइट जलता है, पीला रंग का। ये वाला पीला अगर हम क्लिक करते हैं तो बराबर रास्ता में जब इसको ऑन करते हैं तो इकोनॉमी मोड बस शो करता है, यानी कि ये वाला जो है इकोनॉमी मोड के लिए। ये वाला टिप देंगे तो यहाँ पे येलो रंग जलेगा। प्लेन रास्ता में जब चलेंगे तो इकोनॉमी मोड ऑन रहेगा। ऐसे इसको कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब तो ज़्यादा माल लेके चलता है तो इकोनॉमी मोड नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। मेन ये वाला, ये जो ब्लैक कलर का है ना, काला कलर का, ये आपका क्लच है एक तरह से। इसको दबा के ही हम गियर लगाएंगे, 1 2 इस तरह करके गियर हम अभी न्यूट्रल में छोड़ देते हैं। अब समझते हैं कि अगर हम नॉर्मल नया लड़का अगर हम ट्रायल में जा रहे हैं तो लोड गाड़ी रहे या खाली गाड़ी रहे, कुछ भी रहे, इसमें तो क्लच है नहीं, इतना तो आपको पता होगा सैनी गाड़ी में। तो डायरेक्ट हम ब्रेक दाबेंगे स्टार्ट करने के बाद, और सीधा हम डी लगा देंगे। डी लगाएंगे, गाड़ी लोड रहे खाली रहे, हम डी में चलाएँगे, ठीक है। और जब ब्रेक करेंगे, मतलब कुछ भी करेंगे तो ब्रेक दाबे अपना डी रिवर्स कर दिए तो रिवर्स में चल जाएंगे अपना। मतलब याद रखना केवल 3 को, एगो ड्राइव मोड यानी कि ऑटोमेटिक में चलना है, डी जिसको ड्राइव मोड बोलते हैं, न्यूट्रल अपना न्यूट्रल करके जब भी रखेंगे गाड़ी खड़ा रखना है, न्यूट्रल करेंगे। यहाँ देखिए पीछे में पार्किंग, इसको उठा के पार्किंग छोड़ाते हैं, और इसको ऐसे करके इसको पीछे ढक्कन देंगे तो लॉक हो जाएगा। और इसको उठा के अगर हम करेंगे तो आगे पार्किंग छोड़ देगा। पीछे ढक्कन दिया, लॉक हो गया, पीछे लॉक हो जाता है, आगे इसको उठा के अपना हटा देते। तो ये पार्किंग मेरा डाल दिया। अब फिर से देखिए, अब हम समझते हैं कि इसमें, अब हम समझते हैं कि अब जो सीख गया, जो ट्रायल दे दिया वो तो चलिए अपना डी में चला दिया, न्यूट्रल अपना न्यूट्रल है, उसके बाद रिवर्स तो समझ गया ब्रेक दाब के। जो एक्सपीरियंस है, बहुत सारा ड्राइवर गाड़ी चला रहा है 2 महीना 3 महीना से, लेकिन इसको गियर का यूज ही नहीं करता है। अब गियर का यूज कैसे, या फिर कुछ ड्राइवर यूज कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, कुछ काम बात कर रहे हैं। गियर का यूज हम कैसे करना है, जैसे हम लोड गाड़ी हम ढाल में उतर रहे हैं, ढलाव में उतर रहे हैं, तो अगर हम डी में रखेंगे तो गाड़ी मेरा स्पीड पकड़ेगा, इंजन कंट्रोल मिलेगा नहीं। जैसे हम लोग बाइक चलाते हैं तो कभी कभी ज़्यादा ढाल रहता है तो हम लोग 2 गियर लगा देते ताकि इंजन कंट्रोल मिले। वही चीज़ अगर हम 2 में हम करके रख देते, 2 में हम चलेंगे तो 2 से आगे शिफ्ट नहीं होगा, काहे कि लोड गाड़ी है। तो ऑटोमेटिक अगर हम डी में रखेंगे तो 1 से लेकर 5 तक पकड़ेगा, तो गियर मेरा कंट्रोल नहीं मिलेगा, इंजन कंट्रोल। इसीलिए इधर देखिए साइड में इधर रिटार्डर है, इसको रिटार्डर भी हम 1 2 3 4 5 तक हम फुल कर देते हैं। लेकिन अगर डी में है और रिटार्डर लगाए हुए हैं तो भी कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए हम गियर में भी उतरेंगे, रिटार्डर भी लगाएंगे और ब्रेक भी यूज करेंगे, ठीक है। तो अब हम रखेंगे, अब हम समझते हैं जैसे हम 2 में रखें तो 1 शिफ्ट होगा, उसके बाद ही 2 शिफ्ट होगा, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट 2 में शिफ्ट हो जाएगा अगर हम लेके निकलते हैं तो। जैसे अभी देखिए यहाँ पर अभी 2 में है गाड़ी, गियर यहाँ पर येलो कलर की बत्ती जब ऑन करेंगे अभी पता चल जाएगा, स्टार्ट करेंगे तो दिखा भी देते हैं अभी हम। तो अगर हम 2 में रख रहे हैं तो 1 लगने के बाद ही 2 लगेगा, 2 से ज़्यादा शिफ्ट नहीं होगा। अगर 3 में रखेंगे तो 1 लगेगा, 2 लगेगा, 3 लगेगा, 3 से ज़्यादा शिफ्ट नहीं होगा। 4 में रखेंगे तो 1 से लेकर 4, उसी तरह 5 में रखेंगे तो 1 से लेकर 5 तक शिफ्ट होगा। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट 5 में चल जाएगा, एक बार स्टार्ट करने के बाद डायरेक्ट 5 में चलेगा, नहीं, 1 लगेगा, 2 लगेगा, 3 लगेगा, 4 5, मतलब इंजन कट। अब ये तो हो गया ढाल के लिए हम गियर का यूज किए। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम लोड गाड़ी लेके निकल रहे हैं, ऊंचाई है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ ढाल है, ऊंचाई है, बहुत ज़्यादा चढ़ाव है,
अब पूरा हम तो ऑटोमेटिक गाड़ी तो फुल एक्सीलेटर कर देंगे, तो फुल एक्सीलेटर कर देंगे और डी में लेकर निकल रहे हैं, तो कभी कभी होता है 1 से 2 तुरंत पकड़ देगा, और 2 पकड़ाने के फिर पहाड़ी में चढ़ रहा, उसके बाद 2 से फिर नहीं चढ़ पा रहा, गाड़ी 2 से 1 में आया तुरंत, तो थोड़ा सा गाड़ी झटका मारा, तो झटका मारने से क्या नुकसान हुआ कि मेरा डाला में जो माल लोड था वो पत्थर गिर गया, ज़मीन में कुछ गिर गया। तो इस तरह में क्या हो रहा है कि जब भी हर बार गिर जा रहा है, जब भी आप लेके जा रहे हो तो माल गिर रहा, पीछे में झटका मार रहा, 2 से 1 में शिफ्ट हो रहा तो झटका मार दे रहा गाड़ी, एक्सीलेटर मेरा फुल है। उसे ग्रेडर को हमेशा साफ़ करना पड़ता है, तो ग्रेडर को बार बार आना पड़ रहा। हालांकि हमको तो कोई दिक्कत नहीं, मेरा गाड़ी तो उठा लेगा लोड, हम डी में डाल दे फिर भी मेरा गाड़ी खींच लेगा, लेकिन माल पीछे से गिर जाएगा, डाला झटका मारेगा। तो समझ रहे, 1 से 2 में जाता है तो झटका नहीं मारता, लेकिन 2 से 1 में कभी कभी आता है, चढ़ाव में चढ़ रहे तो झटका मारता है। तो इसके कारण हम वहाँ पर क्या करना है, हमको डायरेक्ट हम 1 गियर लगाएंगे, अब पहले हम चढ़ा लेंगे हल्का चढ़ाव, उसके बाद अपना हम मैनुअल हम चलते चलते ही गियर लगा देंगे, 2 3 चल 5 डी में डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं, चलते चलते। उस समय ब्रेक छूने की जरूरत नहीं, गाड़ी एक बार रनिंग हो गया ब्रेक छूने की जरूरत नहीं, सिर्फ काला दबाइए, अपना गियर लगाइए, ठीक है। तो कोशिश करते हैं, बहुत चीज़ बता दिए, अब हम थोड़ा स्टार्ट करके भी आपको दिखा देते हैं यहाँ ग्रीन बत्ती कैसे चलती। चलिए तो स्टार्ट करके आपको हम दिखा देते हैं। देखिए ग्रीन कलर का लाइट जल रहा है, जहाँ अभी न्यूट्रल में गाड़ी ग्रीन में है, ठीक है। देखिए जहाँ जहाँ करेंगे वहाँ वहाँ ग्रीन होगा, ठीक है, दिख रहा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर जो है न्यूट्रल बता रहा, ठीक है। अगर हम डी में डालेंगे तो यहाँ लिख रहा 5N, एन मतलब अभी न्यूट्रल है, गियर अभी नहीं पकड़ा मेरा, देखिए क्या कि हम क्लच नहीं ब्रेक नहीं दाबे, इसीलिए यहाँ पर अभी 5N दिखा रहा। ब्रेक दाब के अगर हम लगाते हैं तो 5 और 1 लिखाया हो, यानी कि 1 गियर में अभी मेरा गाड़ी आगे बढ़ सकता है, बस हैंड ब्रेक छोड़ाना है और गाड़ी को आगे लेके जाना है, ठीक है। अब ये वाला पीला देखिए, ये वाला जो पीला है, ये तो क्लच हम बोलिए थी, इसको दब भी करेंगे, इसको दाब के करेंगे आगे पीछे। ये जो पीला है इसमें बताता है तेल, ये मेरा ख़राब है इसलिए नहीं बता रहा। यहाँ इसको पीला क्लिक करेंगे तो पीछे वाला जो है ये वाला जो डिस्प्ले टाइप का हल्का सा, इसमें बताता है कि 60 लीटर इसमें कैपेसिटी है, तो 60 लीटर, यहाँ 60 लिखता था, अभी ख़राब है इसलिए नहीं बता रहा। और जो ये आगे में जो पीला है इकोनॉमी मोड, इसको जब हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पीला लाइट जल गया, दिखा आगे वाला में देखिए पीला लाइट जल गया। इसको जब हम ओ फिर से क्लिक किए तो देखिए हट गया। जब बराबर में चलेंगे 5 गियर में रहेगा तो इकोनॉमी मोड वाला ऑन करके चलेंगे तो मेरा तेल कम पिएगा, मतलब फ्यूल मेरा कम ख़त्म होगा। तो ये आगे वाला पीला का आगे में शो करता है, ये कलर गियर हमेशा इसमें बताता है। तो ये 5N लिख रहा है, जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे बताएगा। इकोनॉमी मोड अभी ऑफ है, आगे वाला क्लिक करके ऑफ कर दिया। पीछे वाला में बताता था, इसमें ये वाला पीला पीछे वाला में बताता था कितना लीटर इसमें तेल है, अभी इसमें ख़राब है इसलिए नहीं बता रहा। तो सारा कुछ तो समझा दिया गियर का अच्छा से। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग टॉपिक में बात करेंगे। बाय फ्रेंड।